मुसीबतें हर एक के पास, परेशानियां हर एक के पास, हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बल्कि अगर नहीं है, अगर किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है तो वो मोमिन नहीं। हाँ, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने कैसे दे दिया? नहीं, ये इमाम की हदीस, इमाम की हदीस है। इमाम ने पूरी हदीस है जिसमें इमाम ने 40 आदमियों पर लानत भेजी और लफ्ज इस्तेमाल किया मलऊन मलऊन। अच्छा, लानत उर्दू में गाली है, अंग्रेजी में लानत कर्ज कहते हैं, लेकिन अरबी में लानत गाली नहीं। जैसे सदका, उर्दू में जो बहुत ही आदमी मुसीबत और बला दूर करने के लिए किसी ऐसे वैसे को दे देता है, लेकिन अरबी में सदका बहुत बड़ी इबादत है सदका। लेकिन बात ये हो रही लानत। लानत के माने क्या? कि इसके घर में रहमत नहीं आती। लानत एक न्यूज है। अब आप कहें कि मसलन फला पे लानत हो, तो आपको लगेगा गाली दी गई। नहीं, असल में खबर दी गई कि उसके घर में रहमत नहीं आ रही। ये अरबी के लानत, उर्दू के लानत में फर्क है, याद रखिए। और यह गुजराती में भी और इंग्लिश में भी लानत पूरे। इमाम ने 40 आदमियों पर लानत भेजी है, यानी ये कहा है कि इनके घर में रहमत या खुदा कभी नहीं आती। उसमें कहा एक वो मोमिन है कि जो 40 दिन गुजारे और उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हर 40 दिन में एक मर्तबा तो मोमिन को प्रॉब्लम फेस करना होगा। रावी ने कहा मौला हर 40 दिन, वो समझ रहा था प्रॉब्लम का मतलब है मौत। हर 40 दिन में मौत, प्रॉब्लम का मतलब कैंसर या एड्स। हर 40 दिन में कैंसर और एड्स, प्रॉब्लम का मतलब बिजनेस का फेल होना। इमाम ने कहा प्रॉब्लम आएगा, बड़े भी आएंगे छोटे भी आएंगे। मौला छोटा प्रॉब्लम रावी पूछ रहा है। कहा कि मसलन उसने अपनी जेब से वो पर्स निकाला या थैली निकाली, पाउच, उसमें 100 दीनार थे, उसने गिने 99। ओह, उसका एक कहां चला गया? दीनार जो है ना गोल्ड का बना हुआ होता है, उसकी वैल्यू कहां चला गया? एक दोबारा गिना 100 हो गया। कहा इतनी देर जो वो प्रॉब्लम में रहा ना, ये भी उन 40 में शामिल है। तो छोटे से लेके बड़े प्रॉब्लम 40 दिन में फेस करना। इसकी रेमेडी क्या? इसका इलाज क्या है? प्रोटेक्शन क्या है? यही सब है। इसके बाद दूसरी चीजें आती, लेकिन चूंकि दूसरी चीजों पर आजकल एतराज नहीं हो रहा। नमाज शब है इसका इलाज, मगर कोई नमाज शब से आज रोकने वाला नहीं। मसलन इसका इलाज है कि आप उम्रा और हज करें, कोई नहीं रोक रहा। इसका इलाज है आजादारी, इससे लोग रोक रहे। वो आका जिसके बदन से मस हो जाने वाली मिट्टी खा के शिफा बन जाए, बल्कि मैं तो जरा सा इस बात को जरा बढ़ा के कहता हूं, जियारत वारिसा तो आप पढ़ते हैं, उसमें एक अजीब जुमला आता है। आका हुसैन का स्टेटस तो बहुत हाई, करबला की मिट्टी आका हुसैन की वजह से खाके शिफा बनी, सही। और ये याद रखिएगा कि खाके शिफा सिर्फ करबला की मिट्टी है। हत्ता बाग़ सीसानी का जुमला देख लीजिए, मिट्टी खाना हराम है, सिर्फ करबला की मिट्टी जो खाके शिफा है ओरिजिनल वो खाई जा सकती है। हत्ता कब्र रसूल और मौला की कब्र की मिट्टी भी नहीं खाई जा सकती, वो भी हराम। ये हुसैन का एक स्टेटस है। हुसैन अपने नाना से बड़े नहीं हुए, लेकिन ये हुसैन की अजमतें, बदन से मस होने वाली मिट्टी। लेकिन ज़ियारत वारिसा में तो जरा और हमको मैसेज दिया गया, तिबतुम वत्ताबतिल अर्जुल लती फीहा दुफिनतुम, तुम पाक हुए और जिस जमीन में तुम दफन हुए जमीन भी पाक हो गई। ये जियारत का जुमला आका हुसैन की जियारत में नहीं, जियारत का ये जुमला शहजादे अली अकबर की जियारत में नहीं, जियारत का जुमला अब्बास अलमदार की जियारत में नहीं, जियारत का जुमला है असहाब इमाम की जियारत में। साहिर शोहदा करबला जिसमें अगर हबीब इब्न मुजाहिर और मुस्लिम इब्न औसजा है तो एक हबशी गुलाम जॉन भी शामिल। तुम वताबतिल अर्जुल लती फीहा दुफिनतुम, है जॉन तुम्हारी वजह से करबला की मिट्टी पाक हुई। तो हुसैन तो बहुत ही अजीम। और अजमत हुसैन का एक पहलू और भी आ रहा, वो यह है कि हुसैन ने करबला पहुंचते ही करबला को खरीदा, एक पैगाम हमें दिया, दूसरे के हक के अंदर कभी भी कमी ना करना, चाहे तो मजबूर ही क्यों ना हो।